वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आज की वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जो कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित है। तो दोनों महत्वपूर्ण है और दोनों ही आगामी आने वाली भर्तियों के बारे में है। तो चलिए डिटेल में इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में, नई भर्ती के बारे में बात करेंगे और वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करेंगे। और जो पहले भर्ती हो चुकी है करीब 1500 पोस्टेज में, जिसमें करीब 250 के आसपास जो है रिक्त पद है। पहले बात इसके बारे में। दूसरी जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कनिष्ठ सहायक की नई भर्ती को लेकर। इसके बारे में तमाम चर्चाएं थी, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी को लेकर। तो जो नई वैकेंसी है वो कब तक आएगी, इसको लेकर काफ़ी चीज़ें अभी हैं। सबसे बड़ी बात, भर्ती का मामला फंस रहा है कि SSC कराएगा या फिर UKPSC कराएगा। और कल ही खबर आई थी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो सचिव साहब से लेकर तमाम जो अध्यक्ष साहब हैं, सभी ने शासन को लेटर लिखा है और शासन ने इस पर जो है अपनी सहमति भी दे दी है कि उत्तराखंड की जितनी भी यानी कि पूरी की पूरी जो 23 समूह गौ की भर्तियां थी अब सीधे SSC को वापस कर दी जाएंगी। इसमें शासन की ओर से, कैबिनेट की ओर से अमेंडमेंट होना है, जिससे सारी जो लोक सेवा आयोग की भर्तियां थी वो सीधे जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ट्रांसफर हो जाएंगी। इसका मतलब जो SSC है वो नई भर्ती पुलिस कांस्टेबल की जो है वो आयोग कराएगा, यानी कि वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नई पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती कराएगा। अब ये कब तक आ सकती है, इसको अमली जामा पहनाने में कम से कम 1 या 2 महीने का समय लग जाएगा। अभी सितंबर का अंतिम दिन चल रहा है, अभी 1-2 दिन में सितंबर भी खत्म हो जाएगा, अक्टूबर और नवंबर, तो दिसंबर में आपको ये नई भर्ती देखने को मिल सकती है। और अगर दिसंबर में नई भर्ती आएगी तो कम से कम मार्च से पहले तो आपका ये एग्ज़ाम होने से रहा नहीं, क्योंकि दिसंबर तक जो है आयोग अपने एग्ज़ाम कराएगा, फिर उसके बाद रिजल्ट जारी करना, तमाम ये चीज़ें हैं जिसको लेकर आयोग ने ऑलरेडी कहा है कि मार्च तक उसके पास काम है। तो अभी से बात है कि मार्च के बाद ही आपको इसके एग्जामिनेशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये तो रही नई भर्ती की बात। अब बात करते हैं पुरानी भर्ती में वेटिंग लिस्ट को लेकर। कल ही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष साहब हैं उनसे जो है बेरोजगार संघ का एक डेलीगेशन ने मुलाकात की थी, और जिसमें यह स्पष्ट कर दिया है आयोग के अध्यक्ष ने कि पिछली वाली भर्ती में जो है वेटिंग लिस्ट आना संभव नहीं है, क्योंकि नियमावली नहीं है। और इसको लेकर रविंद्र जुगरान जी भी लगातार पोस्ट कर रहे हैं कि वो नियमावली बनाने को लेकर शासन से लगातार टच में है। तो दो अलग अलग बातें निकल के सामने आ रही हैं। शायद इसमें आपको याद हो, एक RTI भी जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लोक सेवा आयोग को लगाई गई थी, जिसमें RTI में भी लोक सेवा आयोग ने कहा था कि उसको शासन स्तर से या फिर कार्मिक विभाग कहीं से भी कोई ऐसा निर्णय, कोई भी आदेश नहीं आया कि वो वेटिंग लिस्ट जारी करे। तो फिलहाल ये खबर आ रही है और कि भाई साहब अब पुरानी वाली भर्ती में जो है वेटिंग लिस्ट आना लगभग असंभव सा है। लेकिन इसमें अगर सरकार के ऊपर कुछ दबाव बनाया जाए तो ये इसमें आ सकती है, क्योंकि उसका बड़ा रीज़न ये है क्योंकि इसमें 250 के आसपास पद जो है रिक्त चल रहे हैं और इन पदों को भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 200-250 फैमिलीज़ की बात है, तो कहीं ना कहीं शासन को इस पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। इस वाले में से ही वेटिंग लिस्ट, जो कि एकल संवर्ग की अगर बात हो रही है, तो इस वाले पुलिस कांस्टेबल भर्ती को भी शामिल करना चाहिए। बाकी शासन का इंतजार रहेगा कि वो क्या डिसीजन लेता है। चलिए अब बात करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कनिष्ठ सहायक की नई भर्ती को लेकर, जिसके बारे में कैलेंडर में भी कोई जिक्र नहीं है और ना ही कहीं पर कोई बात हो रही है। लेकिन इससे पहले आपको याद हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव साहब से लेकर अध्यक्ष साहब खुद कह चुके हैं कि उनके पास कनिष्ठ सहायक के लगभग 300 के आसपास पद हैं। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा एक RTI में भी ये खुलासा हुआ था, पहले 500 पदों
को लेकर बात चल रही थी, बाद में ये जो है 300 पदों पर आ गया। लेकिन एक आरटीआई में जो है ये बात निकल के सामने आ रही थी कि लगभग कनिष्ठ सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटर कुछ विभागों में जैसे कि 746 की जो अभी रिसेंट टाइम में भर्ती हुई है, कनिष्ठ सहायक प्लस डेटा एंट्री ऑपरेटर के कुल मिला के लगभग 500 के आसपास जो है पद हैं। ये आरटीआई की तहत जो है खुलासा हुआ था। लेकिन अब जो है अध्यक्ष साहब का कल ही जो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको, बेरोजगार संघ की एक डेलीगेशन ने उनसे मुलाकात की थी। वहाँ पर उन्होंने कहा है कि उनके पास, जी हाँ, उन्होंने साफ साफ कहा कि उनके पास अभी जो है भर्ती के लिए पर्याप्त पद नहीं मिल पाए हैं पूरे विभागों से। जी हाँ, यही वर्डिंग रही कि उनके पास कंप्लीट पोस्टें अभी नहीं आई हैं जिससे कि वो जो है इस कनिष्ठ सहायक की एक अलग ही भर्ती निकाल सकें, जिसमें आई थिंक डेटा एंट्री ऑपरेटर के भी उसमें जो है पोस्टेज इंक्लूड होंगे। तो स्वाभाविक सी बात ये 500 के आसपास जैसे अभी 746 की भर्ती आई थी, हालांकि उसमें कई और भी पद इंक्लूड थे क्योंकि वो 12th स्टैंडर्ड के थे। तो शायद ये आयोग ये शायद सोच रहा है कि कनिष्ठ सहायक की जो है वो अलग से ही एक पोस्ट निकाले जहां पर वो एकल संवर्ग की हो और उसमें कम से कम 500 से ऊपर या तमाम जितने भी विभागों में डेटा एंट्री ऑपरेटर प्लस, क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर और कनिष्ठ सहायक की लगभग क्वालिफिकेशन एक ही होती है, टाइपिंग वगैरह सब इस मांग सेम रहती है क्योंकि अलग अलग विभाग की अलग अलग जो है डिमांड होती है। तो शायद इसको लेकर शायद अभी भी शासन स्तर से या फिर विभागों से अधियाचन नहीं आए हैं और इसको लेकर मंथन आयोग में चल रहा है। तो ये दो बड़ी अपडेट थी जो सोचा मैं आप तक पहुंचा दूं। बाकी इन दो अपडेट पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और वैसे भी आयोग जो है नई भर्तियों में एग्ज़ाम पैटर्न चेंज करने वाला है। क्या रहेगा एग्ज़ाम पैटर्न, उसके लिए हमने एक डिटेल वीडियो बना के रखा है, उसको जरूर आप चेकआउट करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।